क्या सनकी है जी, क्या पागल है जी, क्या चतुर है जी, क्या कायर है जी, क्या विकासशील है जी, क्या है जी? सवाल यही है। नमस्कार, मैं हूँ अर्पण भारती और लेकर आए हैं भारतीय और चीन का रिश्ते के बारे में। भारत और चीन का रिश्ता कैसा है पूरा दुनिया जानता है। भारत और चीन को बनता ही नहीं है, लेकिन भारत और चीन को बनता क्यों नहीं है, इसके पीछे आपको लंबा इतिहास में जाना पड़ेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया में जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भारत और चीन के एरिया को और भारत और चीन के रिलेशन को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्या भारत को चीन से रिश्ते बनाने चाहिए? तो इसका मतलब है नहीं, क्योंकि चीन के 13 देशों के साथ बाउंड्री लगता है और 13 के 13 देश चीन से नाराज हैं। लेकिन भारत के साथ ये 5-7 देशों के बाउंड्री लगते हैं, लेकिन फिर भी मात्र एक पाकिस्तान नाराज है। और पाकिस्तान एक वो देश है जिसे हमेशा बुरी नज़र रहता है, आतंकवाद परस्त देश है, आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। तो वैसे देशों से क्या उम्मीद रखना, वो तो नाराज़ रहेंगे ही। हम कितने भी अच्छे काम करते फिर भी नाराज़ रहेंगे। लेकिन चीन भारत की कंपनी को क्यों बाहर निकाल रही है? और चीन इतनी तरक्की पे कैसे चला गया? चीन को आखिर ऐसा कौन सा हथियार मिल गया जो आज दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर चुकी है और अमेरिका से आंख में आंख लड़ा के बात करने को तैयार है। चीन अभी भी इतनी 21वीं सदी होने के बाद भी 3-4 देशों को अपना आर्थिक गुलाम बना चुका है। मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब देश इसका गुलाम है। बहुत सारे कर्जा है इन देशों पे। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो सबसे पहले ये देख लीजिए रिपोर्ट। आज इस रिपोर्ट में जानेंगे नाटो चीन को दुनिया का खतरा क्यों बताया, चीन ताइवान को बार बार धमकाता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। नाटो ने चीन को युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है, आखिर ऐसा क्यों? चीन दुनिया में शक्तिशाली देश कैसे बनता जा रहा है? तो चलिए जानते हैं सभी सवालों का जवाब। चीन की सीमाएं 13 देशों के साथ लगता है, लेकिन 13 देशों के साथ इसके संबंध बिल्कुल खराब रहते हैं। चीन अपने पड़ोसियों को बार बार धमकाता रहता है और दबाव डालता रहता है। चीन ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति दुनिया की आर्थिक स्थिति से कई गुना ज़्यादा है। चीन को शक्तिशाली बनाने में इस 3 नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। 1978 में बना राष्ट्रपति माओ से तुंग, उसके बाद डोंग साओपिंग और वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन को पहली बार माओ से तुंग मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में धकेला और आज भी उसी की दुनिया में चल रहा है। उसके बाद चीन के विकास की शुरुआत हो गया। माओ से तुंग जब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे तो वहाँ का स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। माओ से तुंग कई तरीके अपनाए, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया आसान लगा। कुछ दिन बाद उसकी सरकार चली गई और चीन को मिला एक नया राष्ट्रपति। दूसरा राष्ट्रपति का नाम है डोंग साओपिंग बनी और वो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। चीन को डोंग साओपिंग ने एक नीति लाई जिसमें वह साफ साफ लिखा हुआ था कि चीन की कंपनियां दुनिया के किसी देश में जाकर अपना काम कर सकती है, लेकिन काम तो कर सकती है लेकिन सारी मैन्युफैक्चरिंग हम चीन में ही रखना पड़ेगा। चीन की कंपनी को चीन की सरकार ने कर्ज देना शुरू कर दिया और कर्ज के साथ साथ चीन ने कई प्रतिबंध भी लगाए कि चीन को कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना है चीनी कंपनियों को और कहाँ जाके उसे एक्सपोर्ट करना है। सभी नीति और निर्देशों को पालन करना चीन की कंपनी अच्छी तरह जानने लगी और चीन की सरकार ने उन्हें पूरी छूट दे दी और बैंक ने उन्हें कर्जा देना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी ही मैन्युफैक्चरिंग होगा वह चीन में ही होगा, उससे बनी हुई सामान चीन में सपोर्ट किया जाएगा और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। जब चीन के विकास दुनिया के विकास से 1% आगे हो गए तो डोंग साओपिंग ने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए चीन को एक उस ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सभी देश को डर लगने लगा और वह सब जिसका निगाह उस पर था। अब चीन इतना डेवलप क्यों होती जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए अब जानते हैं असली सच्चाई। उसके बाद फिर से मिल गया चीन को 2013 में शी जिनपिंग चीन की राष्ट्रपति बने। शी जिनपिंग एक नई नीति लाई जिस नीति का नाम है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड ने धीरे धीरे सभी देशों के साथ अपना साझा बिजनेस करना शुरू कर दिया। उस रास्ते के माध्यम से शी जिनपिंग ने चीन के 4 बड़े बैंक को दुनिया के किसी भी देश को लोन देने के लिए रास्ता खोल दिया। अब वो बैंक आज़ाद हो गई, लोन देना शुरू कर दिया। चीन के या बड़ी बैंकों ने मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका को मोटी रकम देकर उसे अपना गुलाम बना लिया। धीरे धीरे यह 3 देश को गुलाम होते ही आप देख सकते हैं
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीन की बैंक में दुनिया के सभी देशों को कर्ज देना शुरू कर दिया। अब वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू काम करने लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखते हैं, चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव को आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया। अब वो देश इससे बाहर नहीं जा सकते। जब चीन की कर्जा श्रीलंका पर $1 अरब से ज़्यादा हुआ तो श्रीलंका को अपना कीमती हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंपना पड़ा। अब चीन भारतीय कंपनी को मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान से बाहर करना शुरू कर दिया। इसका एक उदाहरण मालदीव से निकल कर आ रही है। मालदीव में भारत की कंपनी GMR ने $511 अरब से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रहा था। मालदीव ने इस प्रोजेक्ट को भारतीय मूल कंपनी GMR से छीनकर चीन को दे दिया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है भारत के लिए। चीन अब भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण जानते हैं। भारत को भी चीन के खिलाफ कोई ऐसी कदम उठाना होगा जिससे चीन को सीख मिले। भारत को भी चीन के साथ जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार करना पड़ेगा। तो चलिए